हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैलेंड्रिया टाइप एवोपरेटर, जिसे कि हम स्टैंडर्ड वर्टिकल ट्यूब एवोपरेटर भी कहते हैं या फिर शॉर्ट ट्यूब एवोपरेटर भी कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को इसके कंस्ट्रक्शन से। शॉर्ट ट्यूब एवोपरेटर बना हुआ होता है एक शेल से। इस शेल के बॉटम में ट्यूब सीट फिट होती हैं जो कि फ्लैंजेस से शेल पे लगाई जाती हैं और उन ट्यूब शीट्स पे हमारी वर्टिकली ट्यूब्स फिट होती हैं। उन ट्यूब्स का जो आउटसाइड डायमीटर होता है वो हमारा 25 से 75 mm तक का होता है और उनकी जो लेंथ होती है वो 150 सेंटीमीटर तक की होती है। इन ट्यूब्स के बीच में एक डाउन टेक दिया हुआ होता है। उस डाउन टेक के थ्रू हमारा जो कोल्ड वाटर होता है वो सर्कुलेट किया जाता है। इस डाउन टेक का जो एरिया होता है वो हमारा टोटल ट्यूब्स जो होती है उनके क्रॉस सेक्शनल के 40 to 100% तक का होता है। इसमें जो सॉल्यूशन हम फीड करते हैं यानी इवोपरेशन करने के लिए जो सॉल्यूशन हम फीड करते हैं वो ट्यूब्स के अंदर डाला जाता है और हमारा जो स्टीम होता है वो स्टीम चेस्ट के थ्रू ट्यूब्स के आउटसाइड में सर्कुलेट किया जाता है। यूनिफॉर्मली उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्टीम चेस्ट में लगे हुए होते हैं। इसके बाद जो हमारी वेपर फॉर्म होती है वो हमारी शेल के टॉप से आउट होती है और हमारा जो कंसनट्रेट बचता है, जो प्रोडक्ट बचता है, थिक लिकर जो बचता है वो हमारा सेल के बॉटम से आउट हो जाता है। यहाँ पे हमारी जो अनकंडेंसेबल गैसेस होती हैं वो हमारे जो ट्यूब शीट्स होती हैं शेल के बॉटम में वहाँ से आउट होता है। कंडेंस लिक्विड बचा हुआ होता है वो हमारा लोअर जो ट्यूब शीट्स होती हैं वहाँ से एक कन्वीनियंट पॉइंट से हमारा आउट हो जाता है। सो it consists of a vertical cylindrical cell incorporating a short vertical tube bundle at the lower portion with horizontal tube sheets bolted to the shell flanges. Vapor outlet is provided at the top cover while a thick liquor discharge is provided at the bottom. Usually the tube bundle is not more than 150 cm high and the tube diameter outside not more than 75 mm, which is 25 mm to 75 mm. A downtake is provided at the center of the tube bundle having a flow area about 40 to 100% of the total cross-sectional area of the tubes for circulating the cooler liquid back to the bottom of the tubes. In this evaporator, the solution to be evaporated is inside the tubes and the steam flows outside the tubes in a steam chest. Baffles are incorporated in the steam chest to promote uniform distribution of steam. The condensate is withdrawn at any convenient point near the lower tube sheet, while the non-condensable gas such as air is vented to the atmosphere from a point near the top tube sheets. आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका कंस्ट्रक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। इसके शॉर्ट ट्यूब एवोपरेटर में हम जो फ्लूइड फ्लो कराते हैं वो हम इन ट्यूब्स के थ्रू फ्लो कराते हैं और हमारे पास जो स्टीम होती है वो स्टीम चेस्ट के थ्रू बैफल से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ट्यूब्स के आउटसाइड में। उसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, वो उसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है और धीरे धीरे करके टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, वो बॉईल होगा और उससे क्या जो वेपर फॉर्म होती है वो आउट होती है और लिक्विड के सरफेस में आने के बाद जो वेपर स्पेस होता है वहाँ पे जाके वो वेपर आउटलेट जो प्रोवाइडेड होता है शेल के टॉप में वहाँ से आउट हो जाती है और हमारे पास जो यहाँ पे कोल्ड लिक्विड होता है वो हमारा डाउन टेक के थ्रू सर्कुलेट किया जाता है और यहाँ पे जो थिक लिकर बचता है उसे हम शेल के बॉटम से क्या करते हैं आउट कर लेते हैं और हमारे पास जो यहाँ पे कंडेंसेट होता है वो हमारा जो हमें लोअर ट्यूब शीट्स प्रोवाइड होती हैं वहाँ से क्या होता है वो कंडेंसेट आउट हो जाता है और हमारे पास जो भी अनकंडेंसेबल गैसेस होती हैं वो हमारी जो अपर ट्यूब शीट्स होती हैं यानी जो शेल के बॉटम में ट्यूब शीट्स लगी हुई होती हैं वहाँ से क्या हो जाता है एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। सो thin solution or liquor is introduced to the tube side and the steam into the steam chest. The liquor covered the top of the tubes. Heat transfer to the boiling liquid inside the tubes takes place from condensing steam on the outside of the tubes. Vapor formed will rise through the tubes, come to the liquid surface from which they are disengaged into a vapor space and removed from the vapor outlet. Circulation of the cold liquor is promoted by a central downtake and the concentrated solution is removed from the bottom of the evaporator.
सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका वर्किंग। नाउ अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस की। इसमें एडवांटेज क्या होता है, ये इनएक्सपेंसिव होता है और इसके अंदर जो स्केल फॉर्म होती है वो ट्यूब्स के अंदर फॉर्म होती है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ईजिली क्लीन कर सकते हैं मैकेनिकली या केमिकली। यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होता है वो ज़्यादा होता है और एक रिजनेबल कॉस्ट पे हमारा जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो भी अच्छा होता है। Relatively inexpensive, as scaling occurs inside the tubes, it can be easily removed by mechanical or chemical means, provides moderately good heat transfer at a reasonable cost, high heat transfer coefficient. Now अब हम बात करते हैं इसके disadvantages की। तो यहाँ पे जो फ्लोर स्पेस होता है वो लार्ज होता है। दूसरा यहाँ पे जो लिक्विड होल्ड करना होता है, लिक्विड जो रखा जाता है इवेपोरेटर के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जो विस्कस लिक्विड होता है, इसके अंदर हम विस्कस लिक्विड्स को इवेपोरेट नहीं करा सकते। सो फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट इज लार्ज, अमाउंट ऑफ लिक्विड होल्ड इन द इवेपोरेटर इज लार्ज, सिंस देयर इज नो सर्कुलेशन दीज यूनिट्स आर नॉट सुटेबल फॉर द विस्कस लिक्विड। आई होप आपको इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।